हाँ जी बच्चों, कैसे हैं। आज ये 11th क्लास की पहली वीडियो बना रहा हूँ इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, आज जो हम लोग जो मैंने टॉपिक उठाया वो है इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। अपना सिलेबस इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स क्या होते हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। 3 वीडियो लग जाएंगी, इसमें 2 या 3 वीडियो लगेंगी। आज की वीडियो में मैं केवल इकोनॉमी और उसके टाइप पढ़ाऊंगा। ठीक है, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। क्या होते हैं इकोनॉमी और क्या होती है इकोनॉमिक्स, इस पे 2 या 3 क्लासेस हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मैं इकोनॉमी बताऊंगा कि इकोनॉमी होती क्या। इकोनॉमिक्स हम लोग तब पढ़ेंगे, पहले इकोनॉमी समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स को पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, इकोनॉमी economy is a system which provide means to work and earn a living to the इकोनॉमिक एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, इकोनॉमिक ऐसा सिस्टम है जो आपको रहने के लिए जो भी उस एरिया में रह रहे हैं, इकोनॉमी एक कंट्री, तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम जहां पर लोग काम कैसे करें और अर्निंग कैसे करें, ठीक है, उसके बारे में एक सिस्टम बनाया जाए ना। तो इकोनॉमी इज ए सिस्टम विच प्रोवाइड द मीन्स टू वर्क एंड अर्न ए लिविंग टू द पीपल्स, यानी कि लोगों को कैसे जीने के लिए और काम करने के लिए जरिया प्रोवाइड कराने को जो सिस्टम होता है उसे इकोनॉमी कहते हैं। टू प्रोवाइड लिविंग टू द पीपल, इट इज नेसेसरी that every economy undertake the following economic activity। कि अगर इकोनॉमी में आपने ये बताया कि इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि लोगों को रहने के लिए और काम करने के लिए एक जरिया प्रोवाइड कराता है, तो अगर ये चीज लोगों को किसी भी इकोनॉमी में अगर सरवाइव करना है या लोगों को वहां पर रहना है, तो हर इकोनॉमी को ये एक्टिविटी 3 एक्टिविटी तो फुलफिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कौन कौन सी वो 3 एक्टिविटीज हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन करना है गुड्स एंड सर्विस का, प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन भी करना होगा, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द लास्ट वन इज इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। और हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी कि इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी का मतलब समझ में आया? इकोनॉमी क्या हुई? इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि जरिया प्रोवाइड कराता है लोगों को रहने के लिए और काम कैसे वो काम करके अर्निंग करके वहां रह पाएंगे। तो अगर लोगों को कहीं पर भी काम और अर्निंग मिलेगी तभी वो वहां पर सरवाइव कर सके। और किसी इकोनॉमी को अगर लोगों को अपने यहाँ रोकना है या उन्हें सरवाइव करवाना है तो उन्हें ये 3 एक्टिविटीज कंडक्ट करानी पड़ेगी। प्रोडक्शन की करानी पड़ेगी,
ठीक है, कंजप्शन की करानी पड़ेगी, प्रोडक्शन कंजप्शन, ठीक है, प्रोडक्शन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये 3 एक्टिविटी तो उनको करानी पड़ेगी। ये जो इकोनॉमी एक्टिविटीज है इनके कंट्रोल मैनर पे ही क्लासिफाई करी गई है इकोनॉमी को। इकोनॉमी को क्लासिफिकेशन दिया गया है इसी बेसिस पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी को इस बेसिस पे, इसकी इकोनॉमी एक्टिविटीज के बेसिस पे कि उन इकोनॉमी एक्टिविटी कौन सी, प्रोडक्शन कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इनको कौन कंट्रोल करता है, इसके बेसिस पे क्लासिफाई करी गई। पहली है मार्केट और फ्री इकोनॉमी, दूसरी है कंट्रोल, सेकंड है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, और जो अपनी लास्ट वन है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज द वन in which economic activities यानी कि प्रोडक्शन कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगर किसी भी इकोनॉमी की इकोनॉमी एक्टिविटीज उसकी मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं, यानी कि प्रोडक्ट की या गुड्स एंड सर्विस की डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसी इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी या कंट्रोल इकोनॉमी क्या, इट इज द वन इन विच economic activities are controlled by some central authorities or the government. मिक्स्ड इकोनॉमी कहां पर होगी, इट इज द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज are governed by market forces but regulated by the government. By the government. तो कह रहे मार्केट इकोनॉमी कौन से हो गए,
मार्केट और फ्री इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो कौन कंट्रोल करता है, मार्केट फोर्सेस। नाम से समझ में आ रहा है, मार्केट या फ्री इकोनॉमी, जहां पर कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का, क्या पूरी तरह फ्री है, मार्केट पे डिपेंड करती है, मार्केट इकोनॉमी। जहां पर आपकी इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं कौन, सम सेंट्रल अथॉरिटीज या गवर्नमेंट, ठीक है, सम सेंट्रल अथॉरिटीज कंट्रोल करते हैं, सम सेंट्रल अथॉरिटीज कंट्रोल करते हैं या फिर गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। तो फिर वो कैसी आपकी हो जाती है, कंट्रोल्ड या सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। और जहां पर भी मार्केट फोर्सेस एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों ही कंट्रोल करते हैं, वो होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। मोस्टली जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मोस्टली जितनी भी मॉडर्न इकोनॉमी है, ठीक है, मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमीज, ठीक है, इकोनॉमीज लाइक इंडिया भी किस में आता है, मिक्स्ड में आता है। जिस बेस पे इन लोगों को क्लासिफिकेशन दिए गए, जिस बेस पे इनको क्लासिफाई किए गए, उसी बेस पे इनका समझ में भी आता है कि डिग्री ऑफ कंट्रोल इनका कैसा है। यानी कि यहां पर डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा होगा, गवर्नमेंट का डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा है, बहुत कम, डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी लो। जबकि यहां पर डिग्री ऑफ कंट्रोल कैसा है, वेरी हाई, डिग्री ऑफ कंट्रोल इज वेरी हाई। और यहां पर कैसा है डिग्री ऑफ कंट्रोल, यहां पर है डिग्री ऑफ कंट्रोल मॉडरेट, इज मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स, मॉडरेट का मतलब क्या हो गया, ना ज्यादा हाई है ना ज्यादा लो है, नाइदर वेरी हाई नॉर वेरी लो। तो इस तरह की जो इकोनॉमी होती है, ठीक है ना, उनको हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, जहां पर डिग्री ऑफ कंट्रोल ना ज्यादा हाई होता ना ज्यादा लो होता, मतलब गवर्नमेंट एज वेल एज मार्केट फोर्सेस दोनों का कंट्रोल रहता है, ठीक है। आई होप इसमें केवल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमी को पढ़ते क्यों है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज इकोनॉमी और उसके टाइप्स पढ़े। थैंक यू, बाय, गुड बाय, टेक केयर।